हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारी लैंग्वेज का, हमारे द्वारा बोले गए सेंटेंस का हिस्सा होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वो बेसिक वर्ड्स होते हैं जो हम हमारी लैंग्वेज में सेंटेंस में यूज करते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो ग्रामर में मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो अब हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बहुत सिंपल एंड इजी मैनर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है नाउन को, जिसका मीनिंग होता है नेम या फिर नाम। तो नाउन जो है बेसिकली वो किसी के नेम को रेफर करता है, और वो नेम किसी पर्सन का यानी कि किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी प्लेस का, किसी चीज़ का या फिर आइडिया का हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं नाम के, नाउन के, जैसे हो गया अयान, किसी पर्सन का नाम हो गया, दिल्ली, श्रेया, स्पैरो, स्कूल एट्सेट्रा। तो ये सब हो गए नेम, यानी कि सेंटेंस में ये सब हो गए नाउन। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आप नाउन देख सकते हैं, स्नेहा लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में 2 नाउन है, एक पर्सन का नेम है एंड दूसरा है सिटी का नेम। स्नेहा एक नाउन हो गया एंड दूसरा हो गया दिल्ली। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मीनिंग होता है सर्वनाम, मीन्स जो नाम किसी पर्सन, प्लेस या चीज़ के नेम को रिप्लेस करता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम अयान है तो हमने अयान की जगह उसको वो, हिंदी में वो या फिर इंग्लिश में हमने उसको ही बोला। तो यहाँ पे वो और ही हो गया उसका प्रोनाउन, मीन्स उसका सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि हो गया ही, शी, इट, दे, देम, हर, हिम, दिस, दोस एट्सेट्रा। तो ये सब हो गए प्रोनाउन, मीन्स यहाँ पे हमने उनके डायरेक्ट नेम से उनको नहीं एड्रेस किया, लेकिन हमने उनको प्रोनाउन से एड्रेस किया है। तो प्रोनाउन को हम और ठीक से समझते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू, सेंटेंस का एग्जाम्पल लेके। तो इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें था स्नेहा लिव्स इन दिल्ली। तो वहाँ पे उस सेंटेंस में स्नेहा जो था वो एक नाउन था, तो यहाँ पे हमने स्नेहा नहीं लिखा और यहाँ पे हमने रखा है शी, उसको शी बोला है, डायरेक्टली उसके नाम से हमने एड्रेस नहीं किया, उसको यहाँ पे हमने बोला है शी। तो यहाँ पे शी क्या हो गया, वो हो गया एक प्रोनाउन। शी लिव्स इन हर अंकल्स हाउस। तो यहाँ पे ये जो हो गया शी, वो हो गया प्रोनाउन, एंड यहाँ पे हर जो है वो भी हो गया एक प्रोनाउन। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, जो कि है 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, प्री एंड पोजीशन। तो प्रेपोजिशन का काम क्या होता है सेंटेंस में। तो प्रेपोजिशन जो है वो सेंटेंस में 2 वर्ड्स के बीच का कनेक्शन, रिलेशनशिप बताता है। जैसे सेंटेंस में प्रेपोजिशन जो है वो नाउन एंड दूसरे वर्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, कनेक्शन होता है, वो दिखाता है, या फिर प्रोनाउन एंड दूसरे वर्ड के बीच में जो कनेक्शन होता है वो दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रेपोजिशंस दिए गए हैं, इन, आउट, फ्रॉम, अंडर, ऑन, इनटू, अबाउट, फॉर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, आर्या इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो यहाँ पे अंडर जो है वो है एक प्रेपोजिशन, और वो एक नाउन और दूसरे वर्ड के बीच का कनेक्शन दिखा रहा है। आर्या जो है वो एक नाउन है एंड द ट्री जो है एक दूसरा वर्ड हो गया। तो यहाँ पे आर्या एंड मीन्स के नाउन एंड दूसरे वर्ड के बीच का यहाँ पे अंडर जो टर्म है, जो एक प्रेपोजिशन है सेंटेंस में, वो इन दोनों के बीच का कनेक्शन दिखा रहा है। नेक्स्ट है वर्ब। तो वर्ब जो है वो किसी की क्रिया को, किसी के एक्शन को, किसी के द्वारा कोई क्रिया हुई है तो उसको एक्सप्रेस करता है वर्ब। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं वर्ब के, रन, ईट, वॉक, टॉक, स्पीक, रीड, सिंग, डांस एट्सेट्रा। मीन्स खाना, पीना, बोलना, दौड़ना,
ये सब क्या है, ये सब है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल वृंदा इज रीडिंग ए बुक या फिर वृंदा रीड्स ए बुक। तो यहाँ पे रीड या फिर रीड्स या फिर रीड जो है वो हो जाता है एक वर्ब इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब का काम क्या होता है सेंटेंस में, तो एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है, इनको डिस्क्राइब करता है, यानी कि इनके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं एडवर्ब के, जैसे कि हो गया ऑलवेज, क्विकली, ब्यूटीफुली, नाइसली, फाइनली, स्लोली, इंटेलिजेंटली, पोलाइटली। तो यहाँ पे सेंटेंस है स्टूडेंट्स आर फाइनली हियर। तो इस सेंटेंस में जो फाइनल है वो है एक एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल शी स्पीक्स पोलाइटली। तो यहाँ पे जो पोलाइटली वर्ड है वो हो गया इस सेंटेंस में एक एडवर्ब। उसके बोलने की जो एक क्रिया है उसको यहाँ पे उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है स्पेसिफिक वर्ड पोलाइटली। नेक्स्ट है एडजेक्टिव यानी कि नाम विशेषण। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है सेंटेंस में, तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। मीन्स एडजेक्टिव जो है वो नाम या फिर सर्वनाम के बारे में और ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव है, आप देख सकते हैं, जैसे हो गया लार्ज, स्मॉल, न्यू, ओल्ड, स्मार्टेस्ट, इंटेलिजेंट या फिर लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस है इट इज़ न्यू बुक इन दिस कलेक्शन। तो इस सेंटेंस में एक नाउन है बुक, तो यहाँ पे इस नाउन के बारे में हमें और ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसके थ्रू, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड है न्यू। तो इस वर्ड न्यू के थ्रू हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है नाउन बुक के बारे में। तो इस कलेक्शन में ये जो बुक है वो कैसी है, वो है न्यू। तो यहाँ पे न्यू जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है कंजक्शन यानी कि संयोजक। तो कंजक्शन का काम होता है सेंटेंस में वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है कंजक्शन के, आप देख सकते हैं, जैसे हो गया एंड, बट, एज वेल, ऑल्सो, बिकॉज, सिंस, एट्सेट्रा। तो ये सब है कंजक्शंस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है सेंटेंस का सौरव एंड गौतम आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो नाउन को, दो वर्ड्स को एक कंजक्शन के द्वारा जॉइन किया गया है, यानी कि इनको जोड़ा गया है। तो एंड जो है यहाँ पे इस सेंटेंस में किसका काम करता है, कंजक्शन का काम करता है। इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड और फ्रेज होता है जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कभी ओवर एक्साइटेड या फिर एक्साइटेड या फिर शॉकिंग या फिर सरप्राइजिंग फील करते हैं, तो उस तरह की जो फीलिंग होती है, उस तरह की फीलिंग को हम जिस वर्ड के थ्रू या फिर जिस फ्रेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, उस वर्ड और फ्रेज को बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड और फ्रेज के थ्रू जब हम फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं तो उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वाओ गार्डन इज सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल गार्डन को देख के जो एक फीलिंग आई, तो उसको हमने किसके थ्रू एक्सप्रेस किया, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड के थ्रू, पर्टिकुलर टर्म के थ्रू हमने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया, वो वर्ड है वाओ। तो यहाँ पे वाओ जो हो गया इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।